गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज दीपक चौहान। दोस्तों, मिस्टर वैभव ने मुझसे एक स्लैंग फ्रेज पूछा है। एक स्लैंग है, स्लैंग फ्रेज है दोस्तों। हम लोग इसके पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसा वर्ड जो मोस्टली बोलचाल में इस्तेमाल किया जाता है उसको हम लोग स्लैंग कहते हैं। तो स्लैंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे स्पीकिंग को डेकोरेटिव अफेक्टिव तो बनाते हैं, लेकिन लिखने में इसका इस्तेमाल करने से हमें बचना चाहिए। हाँ, बोलचाल के लिए काफी अच्छे होते हैं। तो समझते हैं कि वो स्लैंग फ्रेज कौन सा है और उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो मिस्टर वैभव, थैंक यू वेरी मच इस प्रकार का वर्ड पूछने के लिए। हम लोग चालू करते हैं, समझते हैं कि उसके मायने क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो दोस्तों, लिखा हुआ बोर्ड पे आई एम रियली इनटू इट, आई एम रियली इनटू इट। या तो इसका मतलब हो रहा है आई एम रियली इंटरेस्टेड इन इट, आई एम रियली इंटरेस्टेड इन इट और आई रियली लाइक इट। इट भी आना चाहिए, आई रियली लाइक इट। तो इसका जो सेंस हो रहा है, सचमुच में मुझे यह पसंद है। तो सचमुच में मुझे यह पसंद है। और अब तक हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि आई रियली लाइक इट, आई एम रियली इंटरेस्टेड इन इट। ये ना कहते हुए हम लोग बोल देंगे आई एम रियली इनटू इट। अगर इसका मैं अलग अलग अनुवाद करूं तो मैं सचमुच में इसमें हूं। आर यू इनटू मी, क्या तुम मुझे लाइक करते हो? डू यू लाइक मी की जगह पर आर यू इनटू मी लोग ऐसा बोल देते हैं। ये स्लैंग वर्ड है दोस्तों, स्लैंग। आर यू इंटरेस्टेड इन मी, डू यू लाइक मी, आर यू इनटू मी, ये तीनों वर्ड चलेंगे। लेकिन डू यू लाइक मी और आर यू इंटरेस्टेड इन मी ये ज्यादा स्टैंडर्ड है, ये लिटरेरी वर्ड है। लेकिन आर यू इनटू मी ये लिटरेरी वर्ड नहीं है, स्लैंग वर्ड है, स्लैंग, बोलचाल का शब्द। इसके कुछ और एग्जांपल लेते हैं। और दोस्तों, आप अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। इस प्रकार के मैं ढेरों टॉपिक आपके सामने ले आऊंगा जो आपकी इंग्लिश को डेकोरेटिव, अफेक्टिव और इंप्रेसिव बना देंगे। तो प्लीज स्टे विथ मी टिल एंड। यस, और वेट करें, मैं ऐसे और बहुत सारे टॉपिक लाने वाला हूं आपके सामने। लेकिन आप अपना डाउट पूछना प्लीज बंद ना करें। आप अपने डाउट पूछते रहा करें, नए नए टॉपिक मुझसे पूछते जाए, जिससे मैं उसका वीडियो बनाऊं और आपकी अंग्रेजी को अच्छा करने में अपना भी थोड़ा सा योगदान लूं। आगे बढ़ते हैं। आई एम इंटू लिसनिंग टू ओल्ड सॉन्ग्स। What are you into? मुझे पुराने गाने सुनना पसंद है। तुम्हें क्या पसंद है? मुझे पुराने गाने सुनना पसंद है, तुम्हें क्या पसंद है? फिर से रिपीट करते हैं एक बार। आई एम इंटू लिसनिंग टू ओल्ड सॉन्ग्स। व्हाट आर यू इंटू? वाओ, कह सकते हैं इसे। अगर हम लोग को वाली भाषा में बात करें तो आई लाइक लिसनिंग टू ओल्ड सॉन्ग्स। व्हाट डू यू लाइक? हम लोग ऐसे बोलते हैं अगर हम लोग लाइक से बनाते तो। और इंटरेस्ट से बनाना है तो आई एम इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू ओल्ड सॉन्ग्स। व्हाट आर यू इंटरेस्टेड इन? व्हाट आर यू इंटरेस्टेड इन, ऐसा हो जाता। लेकिन दोस्तों, नया टॉपिक है, पढ़ रहे हैं, मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नई चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए हमारी अंग्रेजी को और अच्छी बनाने के लिए, ब्यूटिफाई करने के लिए। नो प्रॉब्लम, बिकॉज दिस इज द एक्सपेरिमेंटल एरा। ये प्रयोगात्मक एरा चल रहा है दोस्तों, प्रयोगात्मक समय चल रहा है। तो प्रयोग करते रहना चाहिए, बिल्कुल करें प्रयोग। लेकिन प्रयोग करने के पहले आपको समझना पड़ेगा कि सेंटेंस कैसे बनाना है। कुछ का कुछ नहीं करना, नहीं तो हंसी के पात्र बन जाएंगे। या बार बार कहता हूं, आगे बढ़ रहे हैं। द चिल्ड्रन आर इनटू वीडियो गेम्स। द चिल्ड्रन आर इनटू वीडियो गेम्स। बच्चों को वीडियो गेम पसंद है। चिल्ड्रन लाइक वीडियो गेम्स। चिल्ड्रन आर इंटरेस्टेड इन वीडियो गेम्स, ये भी कह सकते हैं। नंबर 3, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर मेनी ईयर्स। आई एम रियली इनटू इट। मैं कई सालों से अंग्रेजी सीख रहा हूं, मुझे सचमुच में यह रुचिकर लगता है या पसंद है। मुझे सचमुच में यह रुचिकर लगता है या मुझे सचमुच यह पसंद है। तो आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर मेनी ईयर्स। आई एम रियली इनटू इट। आई रियली लाइक इट। आई एम रियली इंटरेस्टेड इन इट। यस, तीनों यूज कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन नया वर्ड, वही बात चल रही है। आफ्टर लर्निंग इंग्लिश, अंग्रेजी सीखने के बाद, आई विल गेट इनटू न्यू हॉबीज। आफ्टर लर्निंग इंग्लिश आई विल गेट इनटू न्यू हॉबीज। अंग्रेजी सीखने के बाद मैं नए शौक चालू करूंगा, मैं नए शौक रखूंगा, मैं नए शौक में घुसूंगा या मैं नए शौक अपनाऊंगा।
आपको जो भी समझ में आ रहा है आप समझ सकते हैं दोस्तों। एकदम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करने की कोशिश ना करें। आप कभी भी इंग्लिश वाले शब्दों को कभी भी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करने की कोशिश ना करें। आप उसको अपने परिवेश के अनुसार उसको कैसे समझते हैं, वो क्या कहना चाह रहा है, तो जल्दी इंग्लिश समझ में आएगी। आप उसका वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करने की कोशिश करोगे तो दोस्तों नहीं कर पाएंगे, और आपको समझ में नहीं आएगा कि अंग्रेजी बहुत ही फनी लैंग्वेज लगेगी आपको और डिफिकल्ट लगेगी। तो इसका मतलब हो रहा है उसका शौक चालू करेगा, रखेगा, अपनाएगा, जो भी आप समझ ले, मतलब वो ये करने वाला है। अंग्रेजी सीखने का काम उसका पूरा हो जाएगा, उसके बाद वो नए शौक चालू करेगा, नए शौक अपनाएगा, नए शौक में घुसेगा, जो भी कह रहे हैं आप। ओके, या आई एम श्योर यू आर गेटिंग। आई एम इनटू यू इज अ स्लैंग वे टू से आई लव यू। वाओ, I am into you is a slang way to say I love you. मैं तुम्हें पसंद करता हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं, ऐसा कहने के लिए I love you काफी पारंपरिक शब्द है, अच्छा शब्द है, कॉमन यही है, यही कहना चाहिए, लेकिन ये स्लैंग वर्ड है। I am into you, मैं तुम में हूं, और you are into me, तुम मुझ में हो, यानी मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुम मुझसे प्यार करते हो। तो दोस्तों ये था मिस्टर वैभव। मुझे उम्मीद है आपको ये आज का जो टॉपिक है पसंद आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। अगर सभी को टॉपिक अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को दोस्तों शेयर करें। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, जिससे हर किसी को इस प्रकार के शब्दों का पता लग जाए। और इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, नए नए टॉपिक्स के बारे में पूछ सकते हैं। मैं आपका वीडियो जरूर बनाऊंगा। बहुत जल्द मिलेंगे इसी प्रकार की नई कोशिश के साथ, नए प्रयोगों के साथ और आपके डाउट के साथ। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।